Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic, Pichpuri, Agra. बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की MCQ क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आज मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 1 का MCQ। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं वो सभी आपके MCQ इम्पॉर्टेंट हैं और मेरे द्वारा लिखी गई हैं। और आज मैं आपका सॉल्यूशन कराऊंगा जो आपका बुक है, बुक का पहला चैप्टर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके MCQ क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही साथ इसमें ट्रू फॉल्स है वो भी कराऊंगा मैं आज, और उसके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा वो इन तीन ही क्वेश्चनों पे बनेगा, या तो चाहे आपका MCQ क्वेश्चन आएगा, या आपका फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में आएगा, या ट्रू एंड फॉल्स के टाइप में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सौर ऊर्जा से शक्ति अर्जित करने की विधि है। शक्ति अर्जित करने की विधि कौन सी है? रिफ्लेक्टर विधि। सेकंड है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को कहते हैं क्षमता या शक्ति, सामर्थ्य या शक्ति। कार्य करने की दर को कहते हैं सामर्थ्य या शक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, 1 जूल निम्न में से किसके बराबर होता है? 1 जूल निम्न में से 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन 4, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है आपकी ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की दर आपकी क्या कहलाती है? सामर्थ्य। क्वेश्चन 5, निम्न में से अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? निम्न में से अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे अपरंपरागत का मतलब है नॉन रिन्यूएबल। कौन सा? नॉन रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है आपका, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, और जितने पेट्रोल, LPG, डीजल ये कैसे हैं? परंपरागत। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, ऑप्शन लगा दो। ठीक है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? आपकी मीथेन गैस। ठीक है, बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? आपकी मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 7, 1 kg m समतुल्य किसके है? 1 kg m समतुल्य किसके है? 1 kg m समतुल्य है आपके 9.81 जूल के, 9.81 जूल के। सिलिकॉन फोटो सेल आधारित होता है। क्या? सिलिकॉन फोटो सेल आधारित होता है, वो आपका रहता है सौर ऊर्जा पे, सौर ऊर्जा पे। भाटा ऊर्जा तभी उपयोगी है जब समुद्र तल व ज्वार का अंतर कितना होना चाहिए? 5 मीटर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना होना चाहिए? 5 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा आपकी उत्पत्ति होती है बायोमास की। किसकी? बायोमास की। पवन ऊर्जा संबंधित है। पवन ऊर्जा सोलर सेल से नहीं, रिएक्टर से नहीं, सोलर कुकर से और पवन विंड से। तो पवन ऊर्जा संबंधित है आपकी वाइंड मिल से। क्वेश्चन नंबर 12, बंद निकाय क्या होता है? बंद निकाय क्या होता है? आप सभी को मालूम है, जिसमें केवल ऊर्जा ही आर पार जा सकती है, उसे बंद निकाय कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, तापमान के मापन के लिए प्रयुक्त कौन सा नियम किया जाता है? तापमान के मापन के लिए कहते हैं ऊष्मागति का शून्य नियम। तापमान के मापन के लिए कहते हैं ऊष्मागति का शून्य नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मात्रा निरपेक्षक गुणांक क्या रहता है? मात्रा निरपेक्षक गुणांक किस पर निर्भर करता है? आपका द्रव्यमान पर। क्या? मात्रा जो आपकी क्वांटिटी रहती है किस पर निर्भर करती है? आपकी द्रव्यमान पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से परंपरागत ऊर्जा स्रोत वायु नहीं है, सौर नहीं है, जल नहीं है, तो आपका कौन सा है? जीवाश्म। कौन सा? जीवाश्म। नाभिक विखंडन में क्या रहता है? जैसा कि आप सभी को मालूम है, नाभिक विखंडन में एक जो आपका नाभिक होता है, एक भारी नाभिक क्या रहता है? एक भारी नाभिक मिलकर बराबर भागों में तोड़ना। ठीक है, विखंडन का मतलब टूटना, यानी एक भारी नाभिक 2 नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, और संलयन में क्या रहता है? 2 हल्के नाभिक एक भारी नाभिक में जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नाभिकीय शक्ति संयंत्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र के मुख्य तत्व कौन कौन से रहते हैं? नाभिकीय रिएक्टर, ऊष्मा एक्सचेंजर,
भाप टरबाइन या फोटो सेल तत्व नहीं है। तो नाभिकीय रिएक्टर रहता है, ऊष्मा एक्सचेंजर भी रहता है, भाप टरबाइन भी रहता है और फोटो सेल नहीं रहता। ये क्वेश्चन थे आपके MCQ। अब मैं कराऊंगा आपको ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बुक में दे रखे हैं, यानी आपके ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स का पहला क्वेश्चन है आपका, किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय पर लग रहे बल और उसके विस्थापन का गुणांक होता है। तो ये है बिल्कुल सही, यानी बिल्कुल सही, यानी टी। क्या है पहला? बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ आपका इस तरीके। पहला कौन सा है? टी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस निकाय की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं? बिल्कुल सही। निकाय की जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? आपका स्थितिज ऊर्जा। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बायोगैस ऊर्जा स्रोत का एक परंपरागत स्रोत है? नहीं। परंपरागत का मतलब रहता है पुराने, और बायोगैस कैसा है आपका? नया, यानी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फोर, एक सूर्य से फोटोन जब किसी सेमीकंडक्टर में शोषित होते हैं तो उच्च ऊर्जा वाले स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाते। गलत। वो क्या बन जाते हैं? उच्च ऊर्जा वाले आपके इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, यानी ये गलत, यानी एफ, ठीक है, एफ। क्वेश्चन नंबर 5, सिलिकॉन फोटो सेल की दक्षता 12 से 15% होती है। तो ये है आपका बिल्कुल सही, यानी ट्रू, ये ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत ही केवल एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अन्य ईंधनों की तुलना में बहुत कम मात्रा में व्यय होकर अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। संलयन का मतलब रहता है जोड़ना। तो ये आपका कैसा है? क्वेश्चन सही। आधुनिक पवन चक्की 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा के कम वेग पर भी कार्य कर सकती है। बिल्कुल सही, ये मैंने आपको सब पढ़ाया है, ठीक है। क्वेश्चन है, बायोगैस ऊर्जा का एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ये गलत है, क्योंकि ये कैसा है आपका? अपरंपरागत। कैसा है? अपरंपरागत। तो ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, विंड मिल का उपयोग सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है? नहीं। विंड मिल का यूज क्यों करते हैं हम? पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 10 फॉल्स। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, ये जैसे ये दे रखा होगा आपका, सिलिकॉन फोटोसेल की दक्षता 12 से 15% होती है। तो ऑप्शन होंगे आपके ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको यस, ट्रू पे या फॉल्स पे आपको क्या करना पड़ेगा? टिक करना होगा, ठीक है। जैसे आगे अभी और क्वेश्चन है, जैसे जूल पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। बिल्कुल सही। 11वां क्या है आपका? बिल्कुल सही। 24 जूल में जो ऊर्जा का मात्रक है वो ऐसा ही जूल ही रहता है, ऐसा ही पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 12, बायोमास को अन्य नाम बायोगैस के द्वारा भी जाना जाता है। गलत। बायोमास अलग होती है और बायोगैस अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो दर रहती है उसे ऊर्जा ना कह के उसे क्या कहते हैं आपका? उसे कहते हैं सामर्थ्य। तो ये आपका क्या है? गलत। सामर्थ्य या शक्ति। ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 14, नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ऊर्जा अवशोषित होती है। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ऊर्जा अवशोषित कभी नहीं होती। नाभिकीय संलयन होता है तो वहाँ से ऊर्जा क्या होती है? निष्कासित होती है। तो ये कैसा है आपका? गलत। क्वेश्चन नंबर 15, सौर ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आती है। गलत, क्योंकि ये कैसा है? अपरंपरागत, ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा का उपयोग हम अभी से करने लगे। क्वेश्चन नंबर 16, पवन ऊर्जा का उपयोग लगभग सभी स्थानों पर किया जा सकता है। गलत। पवन ऊर्जा का उपयोग सिर्फ उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है जहाँ पर आपकी वायु का फ्लो 5 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होता हो। क्वेश्चन नंबर 17, ज्वार ऊर्जा का उपयोग तभी किया जाता है जब ज्वार व भाटा का तल 5 मीटर हो। बिल्कुल सही। ज्वार और भाटा का जो तल है उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 मीटर होना चाहिए। तो ये इसका उपयोग आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका फ्लिंडा ब्लैंक। क्या? फ्लिंडा ब्लैंक, ठीक है। फ्लिंडा ब्लैंक का देखो मैं आपको बता दूँ ऑप्शन कैसे आएंगे, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे क्वेश्चन ने दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा डैश डैश की उत्पत्ति होती है। ये क्वेश्चन होगा और आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ऑप्शन फर्स्ट होगा बायोमास, ऑप्शन 2 होगा शक्ति,
ऑप्शन 3 होगा वाटर, ऑप्शन 4 होगा आपका मिट्टी। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना होगा। क्या सही ऑप्शन आपको क्या करना होगा? टिक करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? आप सभी जानते हो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उनकी ग्रोथ होती है, जिससे पेड़ पौधों पर पत्तियाँ आती हैं, और जो पेड़ पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो कहलाती हैं आपकी बायोमास। किस में? बायोमास। बायोमास, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्य करने की डैश डैश ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्या? क्षमता। क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहलाती है। ये आपका क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा इस तरीके से डैश में, और आपके 4 ऑप्शन नीचे दे रखे होंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन को क्या करना है? टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या रहता है? ऊर्जा का एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? जनरेटर का। किसका? जनरेटर का। क्वेश्चन नंबर 5, सौर ऊर्जा द्वारा शक्ति प्राप्त करने की मुख्य विधि क्या है? सौर ऊर्जा में शक्ति जो प्राप्त करते हैं वो परावर्तक और लेंस के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ज्वारीय ऊर्जा उन्हीं स्थानों पर उपयोग होती है जहाँ ज्वार व समुद्र तल का न्यूनतम स्तर कितना होगा? 5 मीटर। ये ऑप्शन देखना 5 मीटर है, ना कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रज फसलों समुद्री आदि से प्राप्त होने वाले जैव पदार्थ को क्या कहते हैं? ब्रज, उसे कहते हैं बायोमास। क्या? बायोमास। क्वेश्चन नंबर 8, सौर ऊर्जा खालिस्तान स्रोत का उदाहरण है। सौर ऊर्जा किसका है? अपरंपरागत, यानी नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 9, शक्ति या सामर्थ्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? आप सभी जानते हो शक्ति का मात्रक क्या रहता है? वाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश व डैश के सम्मिलित प्रभाव से समुद्र में ज्वार उठते हैं। यानी समुद्र में जो ज्वार उठते हैं वो किसकी वजह से होती हैं? सूर्य व चंद्रमा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, और मैं इसकी आपकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और आप ये ऐसे जैसे ये आपके हैं ये इंपॉर्टेंट, ये बुक के मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग तो कराई दिए हैं, और बुक के अकॉर्डिंग जैसे आज ये करा दिया, अब इसके बाद जो अभी वीडियो होगी उसमें मैं आपके शूल्स में जो भी आपके बुक में एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और आपको प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट करें, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक करें।